देखते हैं आपका नया अध्याय 11 सीधा और प्रतिलोम समानुपात। देखिए समानुपात इसका मतलब होता है सम प्लस अनुपात। ठीक, अनुपात ये जैसे होता है आपका वो वैसे का वैसा ही रहेगा। जैसे आपका 3:4 है तो ये 3:4 इसी तरह रहेगा। सम का मतलब समान, एक समान, मतलब अगर ये वाला किसी खास रेशियो में है तो ये भी उसी खास रेशियो में आपका बनता चला जाएगा। इसमें मतलब दो होते हैं, एक तो ये समान हो गया, अनुपात हो गया दूसरा, और दूसरा एक ये हो गया। तो ये 3 का 2 गुना हो गया 6, तो 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा 8। तो दो अनुपात रहेंगे, दोनों क्या होंगे एक समान, एक जैसे रहेंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम समानुपात। तो समानुपात का चिन्ह बीच में लगाने के लिए दो अनुपात रहेंगे, दोनों के बीच में ये वाला चिन्ह लगता है, इसको बोला जाता है आपका समानुपात। तो अब इसको देखिए, आगे दिया है सीधा समानुपात। पहले सीधा समानुपात, समानुपात का मीनिंग तो बता दिया आपको। अब देखिए सीधा समानुपात मतलब एक अगर बढ़ रहा है, जैसे आपका 3:4 है, तो अगर हम 3 को बढ़ा के कितना कर दें 6 कर दें, तो ये 3 का कितना गुना 2 गुना, तो 4 का कितना गुना हो जाए 2 गुना। ठीक, अगर इसी 3 का हम बढ़ा के कर दे कितना 3 गुना, तो कितना हो जाएगा 9। तो इसका भी कितना करना पड़ेगा 3 गुना, इसका भी करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 12। ठीक, तो ये हो गया आपका एक जैसा अनुपात। तो इसको ऐसे करते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, यदि x बाई वाई बराबर k, सीधा समानुपात का फॉर्मूला होता है सीधे x प्रोपोर्शनल y। ठीक, इसको समानुपाते बोलते हैं। जैसे ये आपका यहाँ देखिए x प्रोपोर्शनल y, ये जो है इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मतलब सीधा समानुपात। ठीक, तो अब यहाँ पे ये जब ये जो चिन्ह है इसको हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट आपका आ जाता है, के कर दीजिए या कुछ भी ए बी सी या कुछ भी मान सकते हैं इसमें। ठीक है, तो मतलब ये जो ये है आपका के, ये एक होता है गुणांक, कोई अंक होता है गुणांक, जो आपको x और y, तो मतलब x की वैल्यू जैसे अगर आपका 1 हो गया, y की वैल्यू भी अगर आपका 1/2 है, लेकिन हमको क्या लाना है 1 लाना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, तो y k का मान कितना हो जाएगा, k का मान अगर हम 2 रखेंगे, k की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमारा 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। इसका मतलब 1:1 बन जाएगा। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पर बताता तो के कोफिशिएंट होता है, इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर वही है, बस आपका सिंपल आपको ये ध्यान देखना है कि x1 बाई y1 बराबर x2 बाई y2, मतलब x रेशियो जो ये प्रोपोर्शनल y था इसको करेंगे तो x बराबर ky, जब हमने यहाँ पे किया ये वाला, तो हमको k को वहीं रख देते हैं कि इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा k। अब k जो है ये क्या है, ये फिक्स होता है, ये फिक्स होता है। ठीक, x बाई वाई है तो k का मान हमेशा क्या होगा फिक्स होगा। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, k को हम हटा के क्या कर सकते हैं x बाई वाई करके, x बाई वाई ऐसा करके, ये a बाई b ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे यहाँ आप 2 कर दीजिए, यहाँ 1 कर दीजिए। ठीक, तो ये भी आपका क्या हो गया एक अनुपात का ही ये हो गया, सीधा समानुपात का। जो ये सीधा समानुपात का है तो ये भी आपका आप इसको भी ले सकते हैं, इसमें जान यही रहते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे देखिए, आगे आपका सीधा समानुपात पर प्रश्नावली आ गई आपकी। तो देखिए इसमें प्रश्नावली 10.1 का पहला प्रश्न कह रहा है, एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है, 4 घंटे का आपको 60 रुपए देना है। तो इसको लिख दीजिए 4:60, ये 8 घंटे का कितना देना है 100 देना है। तो ये कितना हो गया इसका
दो गुना हो गया। ये कितना हो गया, इसका दो गुना तो है नहीं, ठीक, ये दो गुना नहीं है। अगर देखिए ये फिर 12 घंटे का कितना कर रहा है, 140 हो गया, तो इसका कितना गुना हो गया, 140 गुना, ये 3 गुना हो गया। इसका भी कितना होना चाहिए, 3 गुना, लेकिन 3 गुना नहीं है, सीधा समानुपात के लिए। इसी तरह 24 घंटे का आपको दे दिया, 24 घंटे का आपको 180 रुपया दे दिया, तो इसका कितना गुना हो गया, 8 गुना। इस हिसाब से इसका भी कितना गुना होना चाहिए, 8 गुना। देखिए 8 गुना, ये 6 गुना है, सॉरी ये 6 गुना है, तो जो भी इसका 6 गुना नहीं है आपका, 6 गुना होता तो 360 होता। तो कह रहा है जांच कीजिए कि क्या पार्किंग शुल्क समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है। प्रत्यक्ष अनुपात में मतलब सीधा अनुपात में है, तो यहाँ से देखने से क्या लग रहा है, नहीं। इसी तरह आपको भी कर लेना, जैसे ये किया आपने सेम उसी तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 2। एक पेंट के मूल मिश्रण के 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया था। देखिए लाल भाग, मूल मिश्रण, लाल भाग कितना, 1 है, कुल मिश्रण कितना है, 8 भाग है। तो करा निम्न सारणी में मूल मिश्रण के वे भाग ज्ञात कीजिए जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता है। देखिए ये कितना है, 1 से 8 हो गया, मतलब ये कितना, 8 गुना। यहाँ पे फिर कितना कर, इसको 4 गुना कर दिया, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 गुना, तो 8 चौका 32। फिर ये कितना है, देखिए ये 4 गुना हो गया। फिर अब ये कितना है, ये देखिए 1 का कितना गुना, ये 7 गुना हो गया, तो हमको इसका कितना गुना करना पड़ेगा, 7 गुना। तो 7 8 56 हो जाएगा, ठीक। या सिंपल हम क्या करें, 8 गुना करते चले जाए। देखिए ये भी क्या हो गया, एक तरह से 8 गुना ही हो गया ना, ये भी इसका 8 गुना है, तो इसका भी कितना 8 गुना हो जाएगा। देखिए इसका फिर करेंगे कितना, ये 12 गुना हो गया, तो इसका भी हम करेंगे तो ये भी कितना होगा, 12 गुना। तो 12 गुना करेंगे तो 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 84। फिर इसी तरह से कितना गुना, देखिए 20 गुना हो गया। इसका भी क्या करेंगे, आपका 20 गुना करेंगे, तो 20 गुना करेंगे तो 160 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। या सिंपल आप ऐसे भी कर सकते थे। जैसे ये है आपका, ये यहाँ पे सिंपल, इसको इस तरह से आसानी से किया जा सकता था ये भी, कि यहाँ से कितना है, ये 8 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 8 गुना, सीधा समानुपात है, तो 8 चौका 32, ये भी कितना 8 गुना हो जाएगा, 8 7 8 56, ये कितना हो जाएगा, ये भी 8 गुना हो जाएगा, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 84, फिर ये भी 8 गुना हो जाएगा आपका, तो 160। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों ठीक है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 3। करा प्रश्न 2 में यदि लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए 775 ml मूल मिश्रण की आवश्यकता है। देखिए इसको क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया था, देखिए 1-2 में 1/8 दे रखा है, 8 भाग लाल रंग में। तो कह रहा है एक भाग के लिए 75 ml मूल मिश्रण की आवश्यकता है। तो मूल मिश्रण के 1800 ml में हमें कितना रंग, लाल रंग का पदार्थ मिलाना चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं। लाल रंग का एक भाग में मिश्रण, लाल रंग के एक भाग में मिश्रण कितना हो गया आपका 75 ml। इसलिए एक 1800 ml में मिश्रण में 1800 ml मिश्रण में लाल रंग का भाग बराबर क्या करना पड़ेगा, देखिए 1800 ml बटा
एक भाग लाल रंग का मिश्रण। ठीक है, कितना भाग लाल रंग है आपका, तो एक भाग में जितना है उससे क्या करेंगे, भाग दे देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो 1800 ml बटा 75 से हमको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। काट देंगे तो ml से ml क्या कैंसिल, फिर ये काटेंगे किससे, 5 से कटेगा, 15 हो जाएगा। 5 दिया 15, 5 छक्का 30, फिर 0, फिर 15 से कम 15, 15 दूना 30, 15 चौका 60, फिर आपका कितना आ गया 24। तो 24 भाग क्या है, 24 भाग लाल रंग। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, आपको 75 ml जो है उसको इसमें भाग दे देना था, तो आपका आंसर आ जाता है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करा, किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है, वह मशीन 5 घंटे में कितना भरेगी। देखिए, एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भर रही है, तो वो क्या करना पड़ेगा, 1 घंटे का निकालेंगे, फिर क्या करेंगे 5 घंटे का। तो इसका होगा किससे निकालना, देखिए एक तो एक नियम विधि से भी निकाल सकते हैं, और दूसरा हमको रेशियो से निकाल सकते हैं। देखिए सॉल्व करते हैं इसको। 6 घंटे में भरी जाने वाली बोतलें बराबर कितना 840, इसलिए इसमें चूंकि करते हैं, इसलिए 1 घंटे में भरी जाने वाली बोतलें कितना हो जाएगा 840 बटा 6 बराबर, काटेंगे कितना 12, ये 6 कम 6, 6 चौका 24 और ये 0। ठीक है, इतनी बोतलें भरेगा वो। ठीक है, अब देखिए, इसलिए कितना 5 घंटे में कह रहा है, 5 घंटे में भरी जाने वाली बोतलें कितना हो जाएगा आपका 14 गुणे 5, 15 चौक, ये 14 पचे 70, आपका 700 बोतलें हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो ऐसे कर सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, देखिए कह रहा है कि अब ये तो आपका एकिक नियम विधि है, ये जो है ये आपका ये एकिक नियम है, एकिक नियम से। अब समानुपात विधि से करी, देखिए समानुपात विधि, इसमें कैसे करेंगे, 840 बोतलें, तो पहले लिखेंगे बोतलें, फिर घंटे, फिर समानुपात का चिन्ह, फिर क्या करेंगे बोतलें, फिर घंटे। ठीक, ये हो जाएगा बोतलें कितना 840 बोतल भर रहा है कितने घंटे में, 6 घंटे में। तो अब उसी मशीन द्वारा आपको भरना है कितनी बोतलें भरी जाएंगी 5 घंटे में, ये निकालना है। तो इसके लिए अभी हमने बताया था क्या करना है, इन दोनों को बटे में, ये x1 मान लीजिए, ये y1, ये x2 और ये y2। तो x1 या सीधे इस वाले का मल्टीप्लाई, देखिए इस वाले का मल्टीप्लाई इधर और बीच वाले का आपस में बीच वाले में। तो सिंपल ऐसे करिए, गुणे 5 बराबर 6 गुणे क्वेश्चन मार्क, ये कर सकते हैं। एक तो ये हो गया, ऐसा भी होता है, ये भी सही है, और दूसरा आपका ये भी होता है x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2, ये भी होता है। ठीक, आप इसको भी कर सकते हैं, तो ये आपको आसान पड़ेगा क्योंकि पास पास में चीजें मौजूद हैं। ठीक है, ये वाला है आपका ये हिस्सा। ठीक है, तो अब इसमें देखिए x1 की वैल्यू कितना 840, y1 की वैल्यू 6 बराबर, फिर x2 की वैल्यू दिया नहीं है, y2 की वैल्यू कितना 5। इसको सॉल्व कर लीजिए, काटें कितना 14, तो 40 हो जाएगा।
बराबर x2 बटा 5 हो जाएगा। देखिए भाग में 2 हो जाएगा तो गुणे में 140 गुणे 5 बराबर x2, तो 14 पचे 70, 700 बोतलें आपका आ गया x2 का मान। देखिए दोनों में कोई अंतर नहीं आया, आपका आंसर तो सेम ही आया। आपका यहाँ पे 700 बोतल और यहाँ पर भी सेम आया, एक एक नियम से और समानुपात विधि से। ठीक है, तो दोनों में हर कंडीशन में आंसर एक ही आएगा जब सही तरीके से लगाया जाएगा तब। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। करा एक बैक्टीरिया या जीवाणु के फोटोग्राफ को 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है। करा इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है। इसको 50,000 गुना आवर्धित करने में 5 सेंटीमीटर हो गया, तो कह रहा है इसकी वास्तविक लंबाई क्या है। यदि फोटोग्राफ को केवल 20,000 गुना आवर्धित किया जाता है तो उसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी। तो यहाँ क्या कर रहा है, देखिए एक बैक्टीरिया को 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो गई। तो इसको सॉल्व करिए। बैक्टीरिया या सीधे लिखते हैं जीवाणु, हिंदी में जीवाणु को कितना 50,000 गुना आवर्धित करने पर लंबाई बराबर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। इसलिए जीवाणु को 1 गुना, ठीक, 1 गुना का मतलब हम क्या कर रहे हैं, जैसा है वैसा ही देख रहे हैं। क्वेश्चन में लिखते हैं बिना आवर्धित के लंबाई हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर बटे आपका 50,000। इसको काटेंगे तो हो जाएगा आपका 1/10,000। इसका मतलब कितना सेंटीमीटर। इस पे लिखेंगे क्या, 10 के घाते कितना माइनस 1 2 3 4, 10 के घाते 4 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बैक्टीरिया को वास्तविक लंबाई कितना हो गया 10 के घाते माइनस 4 सेंटीमीटर हो गया। इसको कह रहा है यदि फोटोग्राफ को 20,000 गुना आवर्धित किया जाए तो उसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी, तब उस केस में उसकी आवर्धित लंबाई। अब देखिए इसी में आगे बढ़ा देते हैं, इसलिए इसमें लिख देते हैं 20,000 गुना आवर्धित करने पर लंबाई बराबर कितना हो जाएगा 20,000 गुणे 10 के घाते माइनस 4 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका 20,000 पूरा लिख दीजिए बटे में 10 के घात 4 हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। ये देखिए किससे निकला, ये जो भी हमने निकाला है ये इसको बोलते हैं, ये जो सॉल्व किया आपका इसको एक एक नियम से। आपका समानुपात के नियम से भी करते हैं, समानुपात नियम। इससे कैसे होगा, देखिए हम इसलिए दोनों बता रहे ताकि आपको दोनों में समझ में आए कि आप अगर दोनों तरीके से करेंगे तो भी गलत नहीं है। देखिए इसमें हो जाएगा पहले जीवाणु लंबाई इधर आवर्धित, ठीक, फिर समानुपात कर देंगे, फिर आवर्धित, फिर यहाँ जीवाणु लंबाई, ठीक, जीवाणु लंबाई। तो आवर्धित किए कितना 50,000 गुना,
तो लंबाई कितना 5 सेंटीमीटर, और एक बार कितना वर्धित किए 20,000। उस केस में आपको लंबाई पूछ रहा है, तो सिंपल इसको क्या मान लें, इसको यहाँ पे x मान लेते हैं। तो फार्मूला सीधे x1 y1 x2 y2, तो आपका x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2 से हो जाएगा 50,000 बटे 5 सेंटीमीटर को हम हटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, जरूरत नहीं है, बाद में आएगा तो मात्रा को हम लिख देंगे। फिर x2 बटा y2, y2 को y2 ही काटेंगे, कट जाएगा 10,000 हो गया यहाँ पे, ये तो कटेगा नहीं। ठीक है, फिर अब ये 2,000 20,000 बट्टा y2, देखिए इधर इसको उधर भेज देते हैं, भाग है तो इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, इस वाले को इधर भेज देते हैं तो इधर भाग में आ जाएगा। तो y2 बराबर 20,000 बटे 10,000। अब आपको वैल्यू आ जाएगा y2 बराबर 4 जीरो से क्या हो जाएगा, 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 2 आगे सेंटीमीटर, क्योंकि मात्रक आपका सेंटीमीटर में दिया था, तो आपका समानुपात विधि से हो गया। ठीक है, तो दोनों मेथड से आपका आंसर सेम ही आएगा। देखिए यहाँ पर भी आया और ये भी आपका 2 सेंटीमीटर आया। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। मस्तूल का मतलब जो ऊपर होता है, ये ऐसे आपका कोई जहाज बन गया इस तरह से, यानी कि ना, तो ऊपर ये यहाँ पर इस तरह से पाल जैसा अगर है तो उस केस में तो ये वाला जो है इसको बोलते हैं मस्तूल। सबसे टॉप ऊंचाई जो होती है वो आपकी कहलाती है क्या, मस्तूल कहलाती है। तो अब ये हो गया, तो कह रहा है मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, जबकि जहाज का मस्तूल, वास्तविक जहाज का मस्तूल कितना है 12 मीटर ऊंचा है। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है तो उसके मॉडल की लंबाई बताइए। तो ये देखिए जो मॉडल है उसमें कितना है 9 सेंटीमीटर, मॉडल में कितना आ रहा है 9 सेंटीमीटर, लेकिन वास्तव में है कितना 12 मीटर है वो। ठीक है, तो 9 किस में बदल गया 12 में। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है तो मॉडल में लंबाई पूछ रहा है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे सीधे समानुपात वाला करते हैं, या एक एक नियम भी करेंगे वो भी आपका सही आएगा। समानुपात नियम से यहाँ पे देखिए 9 है 12 है और फिर 28 दिया और ये वाला पूछ रहा है आपसे। देखिए ये क्या है आपका 9 से 12 हमारा क्या हो रहा है बढ़ रहा है, और तो यहाँ से भी क्या होना चाहिए ये बढ़ना चाहिए। ठीक है, दोनों जब बढ़ना चाहिए तो मतलब एक घटे दूसरा बढ़े ऐसा नहीं हो, दोनों या तो घटे या दोनों बढ़े, तो ऐसा केस अगर आएगा तो आपका सीधा समानुपात होता है। सीधा समानुपात ये पहचानने का तरीका होता है। ठीक है, तो अब सीधा समानुपात है तो इसलिए लिखेंगे मॉडल में लंबा ऊंचाई रेशियो वास्तविक ऊंचाई। या सीधे इसमें ऐसे भी मान सकते हैं, इसको x1 मान सकते हैं, इसको आपका y1 मान सकते हैं, इसको x2 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए तो भी हो जाएगा। या अगला ये भी है, फिर मॉडल में आपका हो जाएगा क्या लंबाई रेशियो वास्तविक लंबाई। ठीक, तो मॉडल में ऊंचाई कितना है 9, लेकिन वास्तविक है कितना 12। मॉडल में लंबाई कितना है पूछ रहा है, वास्तविक कितना है 28 है। तो देखिए निकल गया आपका ऐसे भी, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। ठीक, ऐसे भी तो x1 बटा y1 बराबर x2 बटा
y2 से। तो आपका x1 हो जाएगा 9 बटा y1 12 हो गया। फिर x2 आपका x2 ही रह जाएगा, y2 हो गया आपका 28। इसको देखिए x2 इसी तरह इधर भाग में गुणे में हो जाएगा, 9 गुणे 28 बटा 12 बराबर आपका x2। अब कटेगा, काटेंगे 3 3 का 9, 3 चौक का 12, 4 सत्ते 28, 7 3 का 21 सेंटीमीटर बराबर x2 हो जाएगा। इससे आपका x2 आंसर आ गया कितना 21। ठीक है, आपका होगा कंप्लीट। अब देखिए ये जो हमने यहाँ पे बनाया आपको, यहाँ पे इसको भी बता देते हैं आपको कैसे डायरेक्ट भी कैसे आएगा। देखिए अच्छा आपका 9 12 यहाँ पे कितना नहीं है पता, ये कितना है 28। ठीक, ये इसका कितना गुना है वो निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा। देखिए जैसे इसको काट देंगे, 3 कटे ये 4। ठीक है, देखिए अब यहाँ 3 है तो कितना हो गया 4 हो गया। अगर हमने इसको 3 से काटा है तो ये भी कितने से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा। लेकिन हम क्या करें, काटेंगे तो दिक्कत होगा, तो इसलिए हम काटते नहीं है इसको, जो जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। तो 9 से इसमें बढ़ गया कितना आपका 3 खाना बढ़ गया, 9 बटा 12 कर दीजिए, कटेगा कितना 3 बटा 4 हो जाएगा। ठीक, इसी को आपको 24 28 से सीधे उतना गुना कर देना है। तो काटेंगे तो आपका 7 तो क्या आ जाएगा कितना 21 ऐसे आ जाएगा। मतलब करना यही पड़ेगा आपको। लेकिन यहाँ पे ये सब ये जितना जो हमने लिखा है ये इतना सारा ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट में आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा। क्योंकि एक घट रहा है एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी आपका बढ़ रहा है, इस वजह से। ठीक है, चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 करा है। मान लीजिए 2 केजी चीनी में 9 गुणे 10 की घात 6 क्रिस्टल हैं। तो निम्नलिखित चीनी में कितने क्रिस्टल होंगे 5 किलो में और 1.2 केजी में। देखिए पहला, हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।